हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कैंपस कनेक्ट। और आज हम लेके आए हैं वीडियो ऑन टीसीएस नेशनल क्वालिफायर टेस्ट विच इज नोन एज टीसीएस एनक्यूटी 2021। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है ये टीसीएस नेशनल क्वालिफायर टेस्ट और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरह से आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे और क्या फॉर्मेट है इस एग्जाम का। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं आपसे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स, ताकि हम आपको कनेक्ट कर सके आपके सपनों से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अबाउट द टेस्ट, सबसे पहले टेस्ट के बारे में जान लेते हैं क्या है ये टेस्ट। जो है ना, वो ऑनलाइन मोड में होगा आपका। आप आपके घर से दे सकते हैं ये टेस्ट, और या फिर आप अपना फिजिकल सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो फिजिकल सेंटर रहेंगे वो आपके रहेंगे TCS ION के सेंटर जो है वो, और ये लगभग हर बड़ी सिटी में होते हैं। वैलिडिटी अगर हम देखें तो 2 इयर्स का वैलिडिटी स्कोर कार्ड रहेगा। आप अगर स्कोर करते हैं तो आपका वैलिडिटी 2 इयर्स का रहेगा। आप जो अप्लाई करोगे इसके, ये जो है नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, इसमें आप अगर इसको क्वालिफाई कर जाते हो तो आप एंट्री लेवल की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चलिए जानते हैं क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बीटेक, ME, MTech, MSc, MCA 2021 के जो पास आउट हैं, एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से हो, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मिनिमम 60% या 6 CGPA थ्रू आउट एकेडमिक्स होना चाहिए, यानी कि आपने जो 10th किया है, 12th किया है या डिप्लोमा किया है, और अगर आप डिग्री के बाद PG कर रहे हो तो उसमें तो जो भी है आपके एकेडमिक्स, उन सब में आपका 60% होना चाहिए या 6 CGPA थ्रू आउट होना चाहिए। And an aggregate of 60% or 6 CGPA in the highest qualification till the semester for which results have been declared। तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसमें भी 60% होना चाहिए एग्रीगेट, या फिर 6 CGPA होना चाहिए। आप जब टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं तो उस टाइम आपका एक्टिव बैकलॉग जो है वो 1 ही होना चाहिए। अगर आपके एक्टिव बैकलॉग 1 से ज्यादा हैं, आप अपीयर नहीं हो पाएंगे। एज लिमिट दिया गया है 18 से 28 वर्ष के जो भी हैं मेल फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अपीयर हो सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, TCS नेशनल क्वालिफायर टेस्ट का जो पेज है उस पर रजिस्टर नाउ करके एक बटन आएगा, उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद आप उसमें, अगर आपका ऑलरेडी TCS ION डिजिटल लर्निंग हब पर पहले से ही आपने लॉगिन आईडी क्रिएट करके रखे हैं, आपका अकाउंट है तो आप लॉगिन करेंगे। अगर अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप उसको लॉगिन करेंगे और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए प्रोसीड करेंगे। देन जो भी आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी वो आप फिल करेंगे। उसके बाद आप सबमिट करेंगे, उसको कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। आपका सबमिट करते ही आपके जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है और मोबाइल नंबर है उन पर एक कंफर्मेशन मेल या मैसेज जाएगा। अगर आपने गलती से कुछ भी गलत कर दिया है आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं बिफोर द क्लोजर डेट। जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट है उससे पहले आप एडिट कर सकते हैं। जब आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इस तरह से विंडो ओपन होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे रजिस्टर नाउ, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको गाइडलाइन देखनी है क्या है रजिस्ट्रेशन की गाइडलाइन, तो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर एक PDF फाइल खुल जाएगी ओपन, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट भी बता रहे हैं ये, और टेस्ट जो है आपकी टेस्ट डेट क्या है वो भी बता दी गई है इनने। और फ्री का मतलब ये है कि इसके लिए कोई भी फीस नहीं ली जा रही है। TCS का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। TCS NQT का स्ट्रक्चर क्या है, तो यहाँ पर 3 सेक्शन आएंगे आपके। एक वर्बल एबिलिटी होगा, दूसरा रीजनिंग एबिलिटी होगा और तीसरा आपका होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में आपका इंग्लिश ग्रामर चेक की जाएगी और रीडिंग कंप्रेहेंसिव होंगे। टोटल 24 क्वेश्चंस होंगे एंड 30 मिनट्स आपका टोटल ड्यूरेशन होगा। रीजनिंग एबिलिटी की अगर हम बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी में क्या होगा, आइडेंटिफाई वर्ड एंड न्यूमेरिक पैटर्न्स रहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेंगे,
फैक्टरल एनालिसिस रहेगी, डिसीजन मेकिंग रहेगा, प्रीपोजिशनल रीजनिंग एंड विजुअल रीजनिंग रहेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। 30 क्वेश्चंस हैं। टोटल जो ड्यूरेशन है वो 50 मिनट्स का है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक एंड डीआई से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन 26 रहेंगे। टोटल ड्यूरेशन जो है 40 मिनट रहेगा। तो यहाँ पर देखें हम तो टोटल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं 80 क्वेश्चंस, और टोटल जो ड्यूरेशन है आपका वो है 120 मिनट्स। बेसिक टेस्ट के बाद जब आप सब्जेक्ट टेस्ट देंगे, सब्जेक्ट NQ2 यानी कि नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, सब्जेक्टिव नेशनल क्वालिफायर टेस्ट देंगे, तो उसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 है आपका टेस्ट ऑफ नॉलेज, आपका नॉलेज चेक किया जाएगा। यहाँ पर आपका नॉलेज किससे रिलेटेड चेक करेंगे? एल्गोरिथम, प्रोग्रामिंग, कंस्ट्रक्शन, बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है यूजिंग C++, जावा। तो अगर इनमें से किसी भी नॉलेज में नॉलेज है आपकी अच्छी खासी, तो आप इस पार्ट को क्रॉस कर सकते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 10 रहेंगे और ड्यूरेशन आपका 15 मिनट्स रहेगा, पार्ट ए का। सब्जेक्ट में अगर NQ2 पार्ट 2 देखें यानी कि पार्ट बी देखें, तो टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन, पहले तो आपकी नॉलेज चेक की सेक्शन में, दूसरे सेक्शन में क्या कर रहे हैं आपके एप्लीकेशन कि किस तरह से आप उसको यूटिलाइज करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, कैंडिडेट कैन कोड इन एनी वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, जावा, पाइथन, NPRL करके है ना। तो इनमें से कोई भी लैंग्वेज पे आप कोडिंग कर सकते हो, है ना। और यहाँ पर 2 एक्सरसाइज है, हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 एंड हैंड ऑन एक्सरसाइज 2। यहाँ पर 1 क्वेश्चन रहेगा हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 में और ड्यूरेशन 15 मिनट रहेगा। एक्सरसाइज 2 जो है ना, हैंड ऑन एक्सरसाइज 2, यहाँ पर 1 क्वेश्चन रहेगा लेकिन ड्यूरेशन 30 मिनट्स रहेगा। जो भी सब्जेक्ट NQ2 देंगे उनको सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज का एक स्कोर कार्ड मिलेगा। तो जैसे अगर हम एग्जांपल में देखें तो सब्जेक्ट NQ2 में क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर आपने किया है तो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक आपको सब्जेक्ट NQ2 का स्कोर कार्ड मिल जाएगा। तो जो कैंडिडेट्स हैं वो चाहते हैं कि अगर उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग में पहले टेस्ट दिया है, उनका स्कोर कम आया है, तो वो चाहें तो दोबारा इस टेस्ट को दे सकते हैं और अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट में आप अपना टेस्ट दे सकते हैं और अपना स्कोर कार्ड ले सकते हैं। There are subject NQ2s for multiple subject, जैसा कि लिखा है इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए होंगे। तो आप जितने स्किल्स हैं आपके पास, अगर आप चाहें तो उन स्किल्स का यूज करके आप अलग अलग NQ2 सब्जेक्ट स्कोर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक देखते हैं तो रजिस्ट्रेशन लिंक ये आपकी दी गई है, यहाँ पर आप जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं नेशनल क्वालिफायर टेस्ट के लिए। और जाते जाते यही कहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। TCS एक ऐसी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज लेके आती है इंडिया में और हायरिंग बहुत बड़े लेवल पे करती है। और ये जो टेस्ट हो रहा है ये वैलिड आपका 2 इयर्स के लिए रहेगा। तो जो भी एंट्री लेवल की वैकेंसी निकलेंगी या फिर आपने सब्जेक्टिव NQ2 स्कोर किया है तो उस सब्जेक्टिव NQ2 स्कोर के बेसिस पे आपके जैसे प्रोग्रामिंग में निकली है, पर्टिकुलर क्लाउड कंप्यूटिंग में निकली है या किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, तो आप वहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो अप्लाई करने के लिए। वो वहाँ पर फिर आपका डायरेक्ट PIE होगा। तो इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।